प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से इसके प्रश्नोत्तर, साखियाँ और शब्द पाठ के प्रश्नोत्तर। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है। मानसरोवर से कवि क्या कहना चाहता है। उत्तर हो जाएगा इसका, मानसरोवर से कवि का अभिप्राय ऐसे सरोवर अर्थात मन से है जिसमें स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा हो और हंस रूपी जीवात्मा प्रभु में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्ता फल चुगती हो, अर्थात आत्मा इस संसार की मोह माया के चक्रों में न पड़कर मुक्ति चाहती है। ये हो जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रकार से भी ये प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। ये एक मॉडल आंसर है। आप इसको पढ़कर समझकर अपनी भाषा में ही इस उत्तर को लिखने की कोशिश करें, क्योंकि अब अगर आप 9वीं कक्षा में आ गए हैं, अब से अगर उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रटने से मुक्ति मिलेगी। आपको प्रश्न बार बार सभी प्रश्नों को रटना नहीं पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। उत्तर हो जाएगा इसका, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी ईश्वर को इधर उधर ना ढूंढकर अपने हृदय में ढूंढता है और उसको पाते ही उसके सारे विकार यानी दुख, समस्याएं और अंधविश्वास दूर हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। उत्तर है इसका, तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है जो सहज साधना से ही प्राप्त हो सकता है। कबीर ने इस प्रकार के ज्ञान को हस्ती हाथी के समान बताया है। इसे पाने के बाद उसका साक्षात्कार ईश्वर से हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। उत्तर है इसका, कबीर के अनुसार इस संसार में सच्चा संत वही है जो सांप्रदायिक भेदभाव, सांसारिक मोह माया से दूर, सभी स्थिति में एक समान भाव से निश्चल होकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, वही सच्चा संत कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। संकीर्णताओं का मतलब छोटी सोच, नैरो माइंडेड जो लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने निम्न तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत दिया है। पहला है अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करना और दूसरे के धर्म की निंदा करना, और दूसरा है ऊंचे कुल में जन्म लेकर स्वयं को श्रेष्ठ समझना जबकि मनुष्य केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि वह अपने अच्छे कर्मों से बड़ा बनता है। कैसे बड़ा बनता है। वह अपने अच्छे कर्मों से, कोई ऊंचे कुल में जन्म लेकर अपने आप को बड़ा समझता है तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, बहुत बड़ा मूर्ख है। जिसका कर्म अच्छा नहीं है वो कितने भी ऊंचे कुल में जन्म ले ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बड़े बड़े घरानों में पैदा हुए लोग, उन्होंने काम नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, उनको कोई तरक्की नहीं मिली, उनको कोई नहीं पूछता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके एक छोटी सी टाइपिंग एरर थी, उसे ठीक कर दिया मैंने। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से, तर्क सहित उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न, कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उससे कुल यानी खानदान से होती है या उसके कर्म से, उसके काम से होती है। तो इसका उत्तर इस पाठ के अनुसार, कबीर जी के अनुसार हो जाएगा, कबीरदास जी के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से ना होकर उसके कर्मों से होती है। जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि महापुरुष केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण महान नहीं बने, बल्कि वे महान बने तो अपने उच्च कर्मों से। इसके अलावा कबीर, सूर, तुलसी बहुत ही सामान्य घरों में पैदा हुए, परंतु संसार भर में अपने सद्कर्मों के कारण प्रसिद्ध हुए। कहने का कुल
अर्थ यह है कि जो अच्छा कर्म करेगा उसको पूरा संसार पूजेगा। जिसके कर्म ऊंचे नहीं होंगे, ऊंचे खानदान में जन्म ले लेगा, अगर उस काम नहीं करेगा अपने जीवन में अच्छा, तो उसको कोई नहीं पूछेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार हो जाएगा कि इसमें किस तरह की बातें कवि ने बताई हैं और क्या इन लाइनों की क्या काव्य सौंदर्य है, कविता के रूप में इसमें क्या सौंदर्य है। तो यह पहले इसका अर्थ हम देखते हैं, इसमें भावात्मक सौंदर्य क्या है, भाव पक्ष क्या है इसका। यहाँ पर कवि ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए सहज साधना आवश्यक है। संसार रूपी कुत्ते यानी आलोचना करने वाले लोग भौंक भौंक कर शांत हो जाते हैं। आप कुछ भी काम करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मना करते हैं, टोकते हैं, रोकते हैं। आप कितना भी अच्छा काम करने जाएं तो उनकी चिंता नहीं करनी है, आपको अपना काम करते रहना है, आपको अपना प्रयास करते रहना है। किसी के कुछ कहने सुनने से अपना काम नहीं छोड़ना है। और इसमें भक्ति रस की प्रधानता है, यहाँ पर भक्ति रस है और सदुकड़ी भाषा और दोहा छंद का प्रयोग है। हस्ती, स्वान, ज्ञान ये सब तत्सम शब्द हैं और रूपक अलंकार का प्रयोग है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ तक तो हो गया साखियों से प्रश्न। अब जो है इस पाठ में जो शब्द दिए गए हैं उससे प्रश्न आ रहे हैं। ये पाठ काफ़ी लंबा है इसलिए इसमें साखियों शब्द। इस पाठ का 8वां प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। पहले पद में ही दिया गया है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, उसी से है। इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, देवालयों, काबा, काशी, कैलाश जैसे पवित्र तीर्थस्थलों और योग, वैराग्य, यज्ञ, नमाज, पूजा पाठ आदि विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों में खोजता फिरता है, जबकि ईश्वर हमारे अंदर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उत्तर हो जाएगा इसका, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विभिन्न विश्वासों जैसे मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना करना या नमाज पढ़ना, योग वैराग जैसी क्रियाएं करना और आडंबर से युक्त भक्ति करके ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करना, इन सभी प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है। हमारे यहाँ जो लोग मानते हैं कि ये करने से हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, अल्लाह हमसे प्रसन्न होंगे अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे, पूजा करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो इन सब चीज़ों में विश्वास कबीर का नहीं है। इन सब को खंडन करते हैं, वो मना करते हैं ये सब करने से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को शब्द श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि ईश्वर सभी जीवों के अंदर निवास करता है। इसका मतलब ये है, सभी सांसों की श्वास में, यानी जितने लोग सांस लेते हैं जिनके अंदर जीवन है उसके अंदर ईश्वर है। ऐसा कबीर क्यों कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, कबीर कहते हैं कि सभी प्राणियों की रचना ईश्वर ने की है, अतः ईश्वर का वास हर प्राणी की हर सांस में है, अर्थात ईश्वर संसार के कण कण में है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। कबीर ऐसा क्यों कहते हैं कि ज्ञान की आंधी। इसका उत्तर हो जाएगा, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से इसलिए की है क्योंकि सामान्य हवा में व्यापक परिवर्तन करने की क्षमता नहीं होती। जब मनुष्य के जीवन में ज्ञान की आंधी चलती है तो उसकी सारी मोह माया, अज्ञानता, छल कपट दूर हो जाती है। तब मनुष्य का मन निर्मल होकर प्रभु की भक्ति रूपी वर्षा में भीग जाता है। आदमी के अंदर से जब कचरा निकलेगा तभी अच्छी चीज़ें अंदर आएंगी। तो जब ज्ञान प्राप्त होता है तो जो हमारे दुनिया भर के भेदभाव संबंधित हमारे मन में विकार होते हैं, कचरा होता है, वो निकल जाता है ज्ञान प्राप्त होने के साथ ही, और हम सब जगह हमें अच्छाई दिखने लगती है संसार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है मनुष्य के जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आ जाने से उसकी सारी शंकाओं और अज्ञानता का नाश हो जाता है। वह माया मोह के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा उसका मन पवित्र और निश्चल होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। ये भी उसी के जैसा सिमिलियर लगभग प्रश्न है कि किसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके जीवन पर क्या असर पड़ता है? तो वो छोटा बड़ा ऊंच नीच अपना पराया इन सब चीज़ों से जब ज्ञान आता है, व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इन सब से दूर हो जाता है और दुनिया भर के मोह माया से भी दूर हो जाता है और वो उसका मन जो है पवित्र हो जाता है और भक्ति में लग जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। पूछा जा रहा है भाव स्पष्ट कीजिए। हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। इसका क्या भाव है, क्या कहना चाहते हैं कबीर इन पंक्तियों के माध्यम से? तो इसका उत्तर हो जाएगा या कबीर यहाँ बताना चाहते हैं कि ज्ञान रूपी आंधी के कारण मनुष्य के मन में स्थित स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए हैं और मोह रूपी बल्ली गिर गई है। इससे इच्छा रूपी छप्पर नीचे गिर गया है। उसके मन की सारी बुराइयां और अज्ञान नष्ट हो गए हैं। अब उसका मन निर्मल हो गया है। आदमी को ज्ञान की प्राप्ति होने के साथ उसका जो स्वार्थ वाला भाव होता है और उसके सहारे जो दुनिया भर की मोह माया अपना पराया जुड़ा रहता है, सब धराशायी हो जाता है एक ही साथ। और उससे जो ऊपर इच्छा की छप्पर पड़ी रहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसके बिना तो मेरा जीवन अधूरा है, ये सब भी ख़त्म हो जाता है। तो उसके मन से जो है बुराइयों का नाश हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वें का दूसरा प्रश्न है, 13वें का दूसरा पार्ट है, भाव स्पष्ट करना इसका भी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। इसमें कबीर क्या कहना चाहते हैं? उत्तर हो जाएगा इसका, कबीर कहते हैं कि सामान्य रूप से आंधी आने के बाद जब बारिश हो जाती है तो धूल आदि विकार शांत हो जाते हैं। यानी जब बहुत तेज़ आंधी चलती है तो हल्की फुल्की बरसात पीछे से थोड़ी बहुत होती ही है, तो उसी फिर वो धूल को शांत करा देती है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद अज्ञान दूर हो जाता है और इस आंधी के बाद जो भक्ति रूपी जल बरसता है उससे मन प्रभु की भक्ति में सराबोर हो जाता है। इसका भाव यह है कि जैसे तेज़ आंधी चलने के बाद जब हल्की फुल्की बरसात हो जाती है तो जितना धूल वगैरह होती है वातावरण में वो शामित हो जाती है, शांत हो जाती है। ठीक उसी तरह से जब हमारे जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आती है तो अज्ञान दूर हो जाता है और मन भक्ति के वो जो वर्षा का जल है भक्ति रूपी उसमें भीग जाता है, आदमी भक्तिमय हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति से लिए गए हैं। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। कि कबीर जो है किस तरह के धार्मिक सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार देंगे। इस पाठ में संकलित साखियों और पदों के माध्यम से कबीर ने जनमानस की आंखों पर पड़े धर्म और संप्रदाय के पर्दे को खोलने का प्रयास किया है। खंडन करते हैं ये कबीर जो है हर एक धर्म का, उसके आडंबर का खंडन करते हैं। कबीर ने हिंदू तथा मुसलमान दोनों को किसी धार्मिक आडंबर में न पड़ते हुए सच्ची भक्ति करने के लिए कहा है। कबीर ने बताया है कि ईश्वर तो हर कण में निवास करता है। ये उनके धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव वाले विचार हो जाएंगे। इसके उत्तर को आप और अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं कि कबीर जो है तीर्थ यात्रा में, पूजा पाठ में, नमाज में, अजान में, इन सब में विश्वास नहीं करते हैं। किसी भी चीज़ में जो बाहरी दिखावा है उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इन सब का खंडन करते हैं, इनसे दूर रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि सबके अंदर ही ईश्वर का निवास है। अल्लाह का, ईश्वर का निवास जो है हम सबके अंदर है, सभी जीवों के अंदर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भाषा अध्ययन का है, यानी व्याकरण से संबंधित है। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ये नहीं है। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पखा पखी, अनत, जोग, जुगति, बैराग, निरपक। ये हैं तद्भव शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। तत्सम जो इनका संस्कृत वाला जो रूप है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम यानी संस्कृत के समान, तत् प्लस सम।
ये होता है तत्सम यानी संस्कृत के समान। तत् यानी उसके सम यानी समान। तो हमारी हिंदी किससे निकली है? संस्कृत से। तो संस्कृत के समान। पखा पखी का क्या हो जाएगा? पखा पखी का हो जाएगा पक्ष विपक्ष, पक्ष और विपक्ष। अनंत का हो जाएगा अनंत। जोग योग, जुगति युगति, युक्ति। जुगति का हो जाएगा युक्ति। वैराग वैराग्य, निरपक्ष निष्पक्ष या निरपेक्ष। ठीक है, चलिए ये वीडियो अब ये आखिरी प्रश्न था इस पाठ का, और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ।